वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी दोस्तों? तो चलिए आज हमारी रिवीजन सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे और फटाफट एक टॉपिक पे रिवीजन करेंगे और वो है एडवांस रूलिंग। आई रिपीट, वो है एडवांस रूलिंग। तो बेटा यहाँ पे इसका जो चार्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में मिल जाएगा और कि गूगल लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और A3 पेज पे आप प्रिंट कर सकते हो फॉर क्लियरली विजिबिलिटी। और आप ज्वाइन कीजिएगा हमारा चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, वी स्मार्ट एकेडमी का चैनल पे तो आप हो ही, ओके, एज वेल एज थिंक जीएसटी थिंक विशाल पर विशाल सर ये चैनल ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ कंटिन्यूस आपको रिवीजन सीरीज आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस रूलिंग ये चैप्टर। चलिए इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं बेटा, एडवांस रूलिंग का। यहाँ पे देखिए एडवांस रूलिंग, इसमें जो अप्लीकेंट होता है जिसे एडवांस रूलिंग लेनी होती है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग देखते हैं एडवांस रूलिंग का। सेक्शन 95 में एडवांस रूलिंग डिफाइंड है। ओके, मींस एनी डिसीजन प्रोवाइडेड बाय एआर एन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और ट्रिपल एआर अपीलेट अथॉरिटी टू एडवांस रूलिंग to an applicant on matter or question specified in relation to supply of goods or services both being undertaken or proposed to be undertaken। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एडवांस रूलिंग जो है, ऐसा कोई भी मैटर जो ओके यहाँ अप्लीकेंट करना चाहता है या प्रपोज टू बी अंडरटेकन करना चाहता है, उसके ऊपर वो एडवांस रूलिंग ले सकता है। ओके, फ्रॉम एआर या ट्रिपल एआर। नाउ अब समझ लो अप्लीकेंट, अप्लीकेंट एग्जांपल लेते हैं वी स्मार्ट एकेडमी, और वी स्मार्ट एकेडमी को एडवांस रूलिंग है कि भाई उनके पेन ड्राइव क्लासेस जो है ओके वो सप्लाई ऑफ गुड्स में जाते हैं या सर्विस में जाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि पेन ड्राइव में लेक्चर जा रहे हैं, पीडी में जा रहे हैं, बुक्स जा रही है, पैक जा रहा है, किट जा रही है। ओके, तो क्या वो गुड्स है? अगर गुड्स हो गए तो 12% का जीएसटी रेट है, और सर्विसेज हो गए तो यहाँ पे 18% का जीएसटी रेट है। तो गुड्स में जाएंगे या सर्विसेज में जाएंगे? तो अप्लीकेंट समझ लो वी स्मार्ट एकेडमी है। तो नाउ अप्लीकेंट, अप्लीकेंट मतलब रजिस्टर पर्सन डिजायरस टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या? अप्लीकेंट कोई भी रजिस्टर, आइदर रजिस्टर पर्सन हो सकता है और रजिस्टर पर्सन हो सकता है, और यहां पे एक वर्ड ऐड कर दूंगा, और अ पर्सन डिजायरस टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन। मतलब जो रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना चाहता है वो एडवांस रूलिंग ले सकता है। उसके बाद में वो कौन कौन से मैटर पे एडवांस रूलिंग ले सकता है बेटा? सेक्शन 97 में उन्होंने ओके मैटर ऑफ एडवांस रूलिंग दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन कौन से मैटर पे। एक, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस, जैसे वी स्मार्ट का ओके यहाँ पे क्वेश्चन है कि उनका जो यहाँ पे पेनड्राइव क्लासेस है वो गुड्स में जाएगा सर्विस में जाएगा। ओके, क्योंकि गुड्स में जाएगा तो 12%, सर्विस में जाएगा तो 18%। दूसरा, अप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी नोटिफिकेशन, जीएसटी में कोई भी नोटिफिकेशन आया होगा तो वो अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके ऊपर भी एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। एडमिसिबिलिटी ऑफ द आईटीसी, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सब्जेक्ट मैटर पे भी एडवांस रूलिंग ली जा सकती है। डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स, ओके, कोई पर्टिकुलर मैटर पे मेरी जीएसटी लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, उस पर भी ले सकता हूँ। उसके बाद में वेदर अप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, उसके ऊपर भी एडवांस रूलिंग ले सकता हूँ। या एनी, वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी कोई भी पर्टिकुलर 71A 71B और 71C में आता है नहीं आता है, वो सप्लाई बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, उसके ऊपर भी एडवांस रूलिंग ली जा सकती है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो आप सभी ने ध्यान देना है, वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है बेटा? वो है कि कुछ मैटर पे एडवांस रूलिंग नहीं ली जा सकती। एक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, और दूसरा प्रोसीजरल एस्पेक्ट लाइक ई वे बिल, रिटर्न डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर एडवांस रूलिंग नहीं ली जा सकती। प्लेस ऑफ सप्लाई पे एडवांस रूलिंग नहीं होगी। सर क्यों प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन पे एडवांस रूलिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ये स्टेट के अंडर में फॉर्म होती है बेटा। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में फॉर्म होने की वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई ये मैटर जो है दो स्टेट का इन्वॉल्व है, ये सेंट्रल मैटर है। और अपील का भी अगर आपको याद होगा तो अपील के केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई का केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर होगा तो इस पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन आया, और सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन ने क्लियरली कह दिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर एडवांस रूलिंग में नहीं जाएगा। बाकी सब मैटर जो है A to G, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ये मैटर जो है एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं, और प्रोसीजरल मैटर जो है वो एडवांस रूलिंग में नहीं जाएंगे, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां लिए। चलो, वी स्मार्ट एकेडमी जो है या एडवांस रूलिंग लेना चाहता है, मतलब क्या? मतलब यहाँ पे एडवांस रूलिंग एक ऐसी अथॉरिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में फॉर्म हुई है और जिनका डिसीजन जो है लीगल बाइंडिंग होता है। ओके, यानी अगर आपको लॉ में कंफ्यूजन है, कुछ एक्टिविटी पे कंफ्यूजन है, तो अगर आप इनका डिसीजन लेते हो तो उसको लीगल बैकअप होता है, और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको एडवांस रूलिंग में जाना है वी स्मार्ट को, तो वो अप्लीकेशन देगा ARA01 में। ओके, और फीस होगी 5,000 रुपए, और ये 5,000 रुपए फीस देके वो यहाँ पे एडवांस रूलिंग में जा सकता है। जस्ट अ मिनट।
ओके, 5,000 फीस देके वो एडवांस रूलिंग में जा सकता है। उसके बाद में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, प्रोसीजर समझ लो। ओके, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एवरी स्टेट वाइज एडवांस रूलिंग होगी। ओके, हर स्टेट की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अलग अलग बनेगी। इसमें दो मेंबर हो गए, एक टेक्निकल मेंबर, टीएम मतलब टेक्निकल मेंबर सेंट्रल का होगा, और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का होगा। ओके, तो अगर मैंने एप्लीकेशन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को दे दिया, उसके बाद में क्या होगा, वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे कंसर्न ऑफिसर को। ओके, ये कंसर्न ऑफिसर क्या होता है, ये कंसर्न ऑफिसर एक नोडल ऑफिसर होता है, जो यहाँ पे कि ये एडवांस रूलिंग ऑफिसर का एप्लीकेशन चेक करता है। अभी एप्लीकेशन में क्या चेक करता है, इसके लिए मैं थोड़ा ये पॉइंट पे आना चाहूंगा। ओके, ये पॉइंट पे मतलब आपकी एडवांस रूलिंग कब एडमिट होती है, तो उसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है एप्लीकेशन शैल नॉट बी एडमिटेड इफ क्वेश्चन रेज इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग और डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग ऑफ एन एप्लीकेंट। समझ लो वी स्मार्ट एकेडमी है, और वी स्मार्ट के रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है कि भाई पेन ड्राइव क्लासेस जो है वो गुड्स में जाएगा या सर्विस में जाएगा, ये ऑलरेडी कहीं पे पेंडिंग है, कोई भी प्रोसीडिंग में पेंडिंग है। समझ लो वी स्मार्ट की एक ब्रांच दिल्ली में है, और दिल्ली में ये मैटर मैंने वहां पे ओके, हो सकता है कि ये अपील में पेंडिंग होगा, हो सकता है वहां पे भी मैंने एडवांस रूलिंग ली होगी उससे, तो वहां पेंडिंग होगा। ओके, या हो सकता है कोई ओके प्रोसीडिंग यानी यहाँ पे शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर, ये प्रोसीडिंग में पेंडिंग होगा या अपील के पास पेंडिंग होगा। यानी इस एक्ट की कोई भी प्रोसीडिंग में अगर वो मैटर इसी एप्लीकेंट, आई रिपीट, इसी एप्लीकेंट के बारे में पेंडिंग होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एडवांस रूलिंग नहीं मिलेगी। अब ये एडवांस रूलिंग, जैसे मैंने महाराष्ट्र में उसी मैटर पे एडवांस रूलिंग डाला, और दिल्ली में वो मैटर मेरा पेंडिंग है। ओके, दिल्ली में मेरी एक ब्रांच है, रजिस्टर्ड है, एप्लीकेंट सेम है, और वो मैटर पेंडिंग है। तो ऐसे सिचुएशन में महाराष्ट्र के एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो स्टेट वाइज बनती है। तो ऐसे केस में ये जो है एप्लीकेशन नोडल ऑफिसर, जिसे हम कंसर्न ऑफिसर कहते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, और कंसर्न ऑफिसर के पास ये सब डेटाबेस होता है। वो चेक करता है कि क्या सेम केस कहीं पे कोई प्रोसीडिंग में पेंडिंग तो नहीं है। ओके, कोई अदर स्टेट में या सेम एप्लीकेंट के केस में कोई अदर प्लेसेस पे पेंडिंग तो नहीं है। वो अपनी रिलेवेंट रिकॉर्ड सबमिट करता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास। उसकी रिपोर्ट आने के बाद एडवांस रूलिंग अथॉरिटी देखती है कि नहीं, ये केस कहीं और पेंडिंग नहीं है, तो आपका केस एडमिट कर दिया जाता है, नहीं तो आपका केस रिजेक्ट कर दिया जाता है, और रिजेक्शन में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको दिया जाता है। चलिए, अब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास केस गया, ओके, नोडल ऑफिसर यानी कंसर्न ऑफिसर का रिपोर्ट आ गया, ओके, और वो केस को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर ये दो मेंबर है और डिफरेंस इन ओपिनियन होगा, समझ लो एक मेंबर जो उसका कहना है नहीं नहीं ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स और 12% में जाएगा, दूसरे मेंबर का कहना है नहीं नहीं ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि ये मेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का, इसलिए ये सर्विस में जाएगा, 18% में जाएगा। दोनों मेंबर में कंफ्यूजन है, दोनों एग्री नहीं हो रहे। तो अगर डिफरेंस इन ओपिनियन होगा, तो फिर एडवांस रूलिंग यहां से मतलब यह ऑर्डर जो है ये नहीं देंगे, ये मैटर रेफर कर देंगे अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो एक सवाल आ सकता है, अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में ओके केसेस कौन सी आ सकती है, तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एडवांस रूलिंग मतलब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एआर मतलब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में अगर डिफरेंस इन ओपिनियन होगा, तो केस रेफर की जाती है ट्रिपल एआर के पास, यानी अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, इनके पास केस रेफर कर दिया जाता है। चलो, अब समझ लो डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं है, तो वो अपना ऑर्डर देंगे। ऑर्डर कैसे देंगे बेटा, आफ्टर एग्जामिनेशन, फटाफट देखो, ओके, मैं पूरा अच्छे से रिवाइज कर दूंगा फास्ट में। ओके, तो आफ्टर एग्जामिनेशन मटेरियल प्लेस बाय द एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट ने मटेरियल दिया, जैसे वी स्मार्ट एकेडमी ने उनको मटेरियल दिया कि भाई क्यों ये सप्लाई ऑफ गुड्स में जाना चाहिए, क्यों 12% में जाना चाहिए, हर फैक्ट प्रोड्यूस कर दिए। ओके भाई, हमारा प्रोडक्ट मूवी जैसा होता है, पैक गुड्स होता है, बुक्स भी पैक होती है, एवरीथिंग मैंने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को दिया। ओके, तो आफ्टर एग्जामिनिंग दैट मटेरियल फैक्ट्स और जो उन्होंने गैदर्ड किए, और आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो मुझे एडवांस रूलिंग ऑर्डर दे देंगे। अब ये जो एडवांस रूलिंग ऑर्डर आएगी बेटा, एडवांस रूलिंग दे देंगे, ये इन राइटिंग आएगी और विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन आएगी। ओके, जैसे ही एडवांस रूलिंग ऑर्डर आ गई, इसका एक कॉपी जो है ओके ये नोडल ऑफिसर यानी कंसर्न ऑफिसर को दे दिया जाएगा, एक कॉपी एप्लीकेंट को भेज दी जाएगी, और एक कॉपी जो है जो मेरा जुडिक्शनल ऑफिसर है, जैसे पुणे का जो जुडिक्शनल ऑफिसर है उसको दे दिया जाएगा। ये नोडल ऑफिसर बेटा अलग होता है, ये जो होता है ये सिर्फ ये चेक करता है कि ये बंदे के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है या नहीं है। और जुडिक्शनल ऑफिसर यानी मैं जिसके वार्ड में आता हूँ, जिसके एरिया में आता हूँ, वो जुडिक्शनल ऑफिसर होगा। सबको एक एक कॉपी चले जाएगी कि हमने एडवांस रूलिंग दे दी है, और ये पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है आइदर ये सप्लाई ऑफ गुड्स में क्लासीफाई हो जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई हो जाएगा। फायदा ये बेटा कि अगर मुझे एडवांस रूलिंग मिल गई, तो ये ऑफिसर पे बाइंडिंग हो जाती है, और बाइंडिंग मेरे अगेंस्ट ऑफिसर जो है मेरे अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई।
जो आगे मैं बताऊंगा। चलिए, अब बेटा जो एडवांस रूलिंग आई, प्रोसीजर समझ लो। जो एडवांस रूलिंग आई, ओके, हो सकता है कि एडवांस रूलिंग अपीलेंट के अगेंस्ट में आई, मतलब ओके एडवांस रूलिंग आई कि नहीं ये सप्लाई ऑफ सर्विस में जाएगा, 18% में जाएगा, तो अपीलेंट उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता है, यानी एक चांस मिलता है और उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता है। ओके, अपील का फॉर्म होगा ARA 02। ओके, सेक्शन 100 में अपील जाएगी। ओके, ट्रिपल AR के पास, मतलब अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास ये अपील जाएगी। 30 डेज में मुझे अपील फाइल करना पड़ेगा। एक्सटेंशन अगर जुनून कॉज हो गए, ओके रिजनेबल कॉज हो गए, तो 30 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा और 10,000 की फीस मुझे पे करनी पड़ेगी अगर मुझे आगे जाना है। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि बेटा ये जो ऑर्डर आई है ये जो ऑर्डर आई है ऑफिसर के अगेंस्ट में आई है, मतलब यहाँ पे ऑफिसर को लगता है कि ये गुड्स, ओके ये सर्विस में जाना चाहिए पर गुड्स का ऑर्डर आ गया, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और वो ऑर्डर आ गया, तो ऑफिसर भी इसकी अपील फाइल कर सकता है। यानी हो सकता है कि यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर या जुडिक्शनल ऑफिसर दोनों में से कोई भी अपील फाइल कर सकते हैं। ओके, यानी नोडल ऑफिसर या जुडिक्शनल ऑफिसर अपील फाइल कर सकते हैं और वो अपील ARA 03 में फाइल करेंगे। फॉर्म याद रहा तो ठीक, नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 100 में अपील जाएगी विद इन 30 डेज ऑफ दैट एडवांस ओरिजिनल एडवांस रूलिंग ऑर्डर, और एक्सटेंशन 30 डेज का मिल जाएगा, पर इनको कोई फीस नहीं लगेगी। अब ये ऑर्डर चलेगी बेटा यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ओके, जो सेक्शन 99 में यहाँ पे दो ऑफिसर होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 99। ओके, दो ऑफिसर होते हैं, एक टेक्निकल मेंबर ओके सेंट्रल का होता है और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का होता है। ये जनरली ओके कमिश्नर्स ही होते हैं, ओके एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं एज एडवांस रूलिंग। लेकिन अब एक बात बता दूं, इनमें भी अगर डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया तो फिर यहाँ पे ओके ये माना जाएगा कि ये एडवांस रूलिंग प्रोसीड नहीं हो सकती और इट शैल बी डीम्ड दैट नो एडवांस रूलिंग कैन बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ गिवन क्वेश्चन। मतलब क्या, आपके क्वेश्चन पे अगर इनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो फिर ये मान लिया जाएगा कि आपके क्वेश्चन पे एडवांस रूलिंग नहीं मिल सकती है। चलो अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि इनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आया। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आया तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। ओके, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके यहाँ पे सेक्शन 101 में एडवांस रूलिंग ऑर्डर फाइनल होगी बाय ट्रिपल AR। ये कितने दिन में फाइनल होगी बेटा, तो ये 90 डेज में फाइनल होगी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द अपील। वेरी इंपॉर्टेंट, 90 डेज में फाइनल होगी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग अपील। अब ये ट्रिपल AR क्या करेगा, ट्रिपल AR बेटा ओरिजिनल ऑर्डर को आइदर कंफर्म कर देगा कि नहीं नहीं ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो सही है, या ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई कर देगा। बस ये दो ही काम करेगा, ओरिजिनल ऑर्डर को कंफर्म करेगा या मॉडिफाई करेगा एग्जामिनेशन करने के बाद। और बेटा उसका एक कॉपी जो अप्लीकेंट को भेज देगा, दूसरा कंसर्न ऑफिसर को भेज देगा जो नोडल ऑफिसर कहा जाता है, तीसरा जुडिशनल ऑफिसर को भेज देगा, और टू द AAR मतलब ओरिजिनल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो थी उसको भी एक कॉपी भेज देगा। उसके बाद में एक पॉइंट आपने ओके यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है, और वो कौन सा पॉइंट बेटा, इंपॉर्टेंट नोट। ओके, रूलिंग गिवन बाय AAR और ट्रिपल AR विल नॉट बी अप्लीकेबल, will be applicable only within the jurisdictional concern state और यूनियन टेरिटरी। क्योंकि ये स्टेट वाइज एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बनी है, इसलिए ये एडवांस रूलिंग अगर यहाँ पे दिया गया तो इसी स्टेट को अप्लीकेबल होगा। मतलब क्या, मतलब समझ लो मेरा वी स्मार्ट का ब्रांच ओके दिल्ली में, मैंने वहां रजिस्ट्रेशन करवाया, गुजरात में है, ओके मैंने यहाँ एडवांस रूलिंग ले ली कि भाई मेरा गुड्स जो है वो यहाँ पेन ड्राइव क्लासेस जो है गुड्स में क्लासीफाई होगा, तो पेन ड्राइव क्लासेस गुड्स में क्लासीफाई होगा, 12% में क्लासीफाई होगा, मैंने यहाँ एडवांस रूलिंग ले ली। तो ये ओके यहाँ पे उसको बाइंडिंग नहीं है जो मेरा गुजरात में रजिस्ट्रेशन है, जो मेरा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है। यानी मतलब मेरा ओके गुजरात का ऑफिसर जो हमारा ओके वी स्मार्ट का गुजरात में रजिस्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है, या दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है, क्योंकि ये एडवांस रूलिंग इसी स्टेट के ऑफिसर को बाइंडिंग रहेगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं बेटा, सेक्शन 102। ओके, सेक्शन 102 क्या कहता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग। ओके, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर दिया है क्या वो अपनी ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, अगर वो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होगी। आई रिपीट, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होगी तो वो यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड मतलब इजीली दिख रही है कि ये मिस्टेक है। दूसरा, ये एरर जो है वो जो भी एरर हुई है वो एरर नोटिस बाय ओनर सॉरी एरर नोटिस बाय देयर ओन, उनको खुद को पता चला, या कंसर्न ऑफिसर या जुडिशनल ऑफिसर या एप्लीकेंट वो एरर उनके ख्याल में लाके देगा। ये रेक्टिफिकेशन जिस दिन ऑर्डर दिया वहां से 6 महीने के अंदर कर लिया जाएगा, और रेक्टिफिकेशन की वजह से अगर टैक्स बढ़ जाता है या आईटीसी कम हो जाता है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। उसके बाद में अप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, सेक्शन 103 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस रूलिंग अगर दे दी गई तो इट इज बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट हु हैड सॉट इट, यानी जो एप्लीकेंट ने एडवांस रूलिंग ली उसको ही ये एडवांस रूलिंग बाइंडिंग होगी। समझ लो वी स्मार्ट ने एडवांस रूलिंग ली और एडवांस रूलिंग ये मिल गई कि भाई पेन ड्राइव क्लासेस जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स में, आई रिपीट पेन ड्राइव क्लासेस जो है वो सप्लाई
सप्लाई ऑफ गुड्स में जाएगा और 12% का ही जीएसटी रेट लगेगा। ओके, ये एग्जांपल ले रहा हूं, एक्चुअली पेनड्राइव क्लासेस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इसलिए सवाल मत पूछना, लेकिन पेनड्राइव क्लासेस ये जो है ओके यहाँ पे 12% में एडवांस रूलिंग मिल गई, तो फिर ओके इस एडवांस रूलिंग का फायदा दूसरी एकेडमी नहीं ले सकती है, इस एडवांस रूलिंग का फायदा सिर्फ वी स्मार्ट ले सकती है बेटा। ओके, तो ये उनको ही बाइंडिंग है हु सॉट इट, और कंसर्न ऑफिसर या जुडिशनल ऑफिसर उनको बाइंडिंग रहेगी, ये वी स्मार्ट के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले पाएंगे। हाँ, उनको अपील में जाना है तो ट्रिपल AR के पास जा सकते हैं, पर वो जहां तक है ओके यहाँ पे एक्शन नहीं ले पाएंगे। ओके, ऑर्डर इज इनऑपरेटिव, यानी जो एडवांस रूलिंग ऑर्डर दी वो इनऑपरेटिव कब होगी? इफ लॉ फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस सपोर्टिंग द एडवांस रूलिंग हैव चेंज, मतलब लॉ बदल गया, अमेंडमेंट आ गया, सर्कमस्टेंसेस बदल गए, या कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, फैक्ट्स बदल गए, ओके, तो फिर वो सिचुएशन में एडवांस रूलिंग इनऑपरेटिव हो जाएगी और ऑफिसर मेरे अगेंस्ट में एक्शन ले पाएगा। उसके बाद में सेक्शन 104, एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ओके, जो भी एडवांस रूलिंग ली गई बाय ओके AAR या ट्रिपल AR, ये वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा अगर ये फ्रॉड या सपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से लिया गया, तो वो एडवांस रूलिंग वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। और ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स आर एप्लीकेबल एज इफ एडवांस रूलिंग हैड नेवर बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग ओके हर्ड इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। उसके बाद में यहाँ पे सेक्शन 105, पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। ओके, तो यहाँ पे एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की इनकी पावर क्या है? इनकी पावर बिल्कुल सिविल कोर्ट जैसी रहेगी, फॉर डिस्कवरी और इंस्पेक्शन ऑफ for discovery or inspection or or enforcing the attendance of any person an examination if on oath or okay यहाँ पे compelling of books of account and other records। okay, तो ये जो है यहाँ पे ये उनकी पावर एग्जीक्यूट करने के लिए सिविल कोर्ट जैसे उनके पास पावर रहेगा और उनकी प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग ही मानी जाएगी। उसके बाद में प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी, तो अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर हैव पावर टू रेगुलेट हिज ओन प्रोसीजर। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं, तो ये पूरा रिविजन हमने देखा यहाँ पे एडवांस रूलिंग का। मेन पॉइंट बस इतना रखना, प्लेस ऑफ सप्लाई, इस पे क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। पीओएस का मैटर एडवांस रूलिंग में नहीं जाता है क्योंकि वो स्टेट अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में बनती है। ओके, और वो उसी स्टेट में बाइंडिंग है। तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर एडवांस रूलिंग का यहाँ पे देखा बेटा। ओके, तो ये थी रिवीजन रिगार्डिंग टू एडवांस रूलिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर यहाँ पे कमेंट दीजिएगा सो दैट सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। सो बेटा थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। डन।